आज हमारी काफ़ी गुफ्तगू बिलावल साहब के साथ इशू पे रही है कि इस इकॉनमी को दोबारा खड़ा करना बड़े जान जोखों का काम है, एक दिन का काम नहीं है। इस पे बहुत वक्त लगेगा। रुपए को दोबारा अपनी जगह पे वापस लाना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इमरान खान से जान छुड़ाना, इस कौम को निजात दिलाना भी बहुत ज़रूरी था। हमारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल बन चुका है, बदतमीज़ी का माहौल। वहाँ पे अपना बड़े छोटे का कोई अदब रहा ही नहीं है। और फिर वहाँ पर यानी बद अखलाक़ी का माहौल और तू मैं का माहौल। कभी मैंने सियासत में ये चीज़ नहीं देखी, 70 साल में पाकिस्तान के अंदर मैंने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा जो इमरान खान ने और उसकी सियासत ने पैदा किया मुल्क में। और जो इस वक्त मैं ना मानूं, हर बात के ऊपर आइन कानून से भी टक्कर ले रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरा रवि फैला रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बद अखलाक़ी, गुंडागर्दी, बदतमीज़ी का एक कल्चर उन्होंने प्रमोट किया है। तो मैं तो बड़ा हैरान परेशान हूँ कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा था। शुक्र अदा करना चाहिए कि उससे निजात मिली है और वो जिस तरफ ये लेके जा रहे थे हमने उस पर ब्रेक लगाई है, वरना ये पता नहीं मुल्क का क्या हशर होता। पाकिस्तान को अब दोबारा मंजिल पे लेके आना जान जोखों का काम है। आप जानते हैं हमारे ज़माने में कि पाकिस्तान कितना तरक्की के अरूज पर था और आज यानी कि सिंगल डिजिट में आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए। हमारे ज़माने में जो है वो 20 से भी ऊपर चले गए थे। डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हाँ डार साहब। तो डार साहब ने माशाल्लाह इतनी खिदमत की है इस मुल्क की, इकॉनमी इस कदर मजबूत की पाकिस्तान की कि ये यानी कि आज लोग याद करते हैं कि वो कहाँ है 40-45 रुपए किलो वाली चीनी की हुकूमत, वो कहाँ है जो आटा सस्ता लोगों को मिलता था, कहाँ है जो दवाइयाँ सस्ती थी, वो हुकूमत कहाँ है कि जो बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करके हमने जो है वो पाकिस्तान की बिजली घर घर में दोबारा पहुँचाई। लोग याद करते हैं, ये पिछले 4 साल से लोग यही कुछ याद करते हैं और हम अपना समझते हैं कि एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने मीट करना है। ये जो अब आया है और इस बंदे से जान छुड़ानी तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये चैलेंज भी अपनी जगह पर है। और लेकिन पाकिस्तान को इस भंवर से हमने निकालना है और पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले बगैर ये बात नहीं बनेगी। और हम लोग जो है वो पाकिस्तानी हैं, हमारी रगों में पाकिस्तानी का एक खून बह रहा है, हमारी रगों में दौड़ रहा है खून, हमारे रगों में पाकिस्तानियत का। हमें दर्द है इस मुल्क का, हमें एक मिनट अपना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता कि ये मुल्क को ये शख्स किधर लेके जा रहा था। पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिलकर रह गई थी और पाकिस्तान के लिए आप जानते कि जगह जगह जाके भीख मांगता था। फिर पाकिस्तान की क्या इस्लाह किया आपने? पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का बदतरीन स्याह-तरीन अगर कोई दौर गुजरा है तो ये दौर है, ये जो 4.25 साल का इमरान खान का दौर है। और यानी हर चीज़ पे यू टर्न, जो पहले कहा है बिल्कुल बरक्स किया जब आप इक़्तिदार में आए। आप देख लें सारी वीडियोस, एक एक चीज़ पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो अपना पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसीज हैं, पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात हैं, चाहे वो IMF पे पास मैं जाऊंगा उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। हमने तो आपको खुदकुशी करते हुए अभी तक नहीं देखा। तो ये इस तरह की बातें की ही नहीं, की उन्होंने की ये बातें, ये कोई पाकिस्तानी इन बातों को भुला नहीं सकता। तो मैं यानी कि इस बात पे मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने पाकिस्तान जो है वो इसलिए नहीं बनाया था कि इस तरह का हशर कर दिया जाए उसके साथ। तो इसको हमने
ठीक करना है, रिपेयर करना है, जो डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करना है। और ये रिपेयर जो है ये सब की एक मुतहदा और मुश्तरका कोशिश के बगैर नहीं हो सकता। इसमें हमें यानी मुस्लिम लीग नून, इसमें बिलावल भुट्टो साहब और इनकी पार्टी जरदारी साहब, इसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसमें पाकिस्तान की तमाम पार्टी, चाहे वो बलूचिस्तान से हैं, चाहे वो अपना सिंध से हैं, या वो पंजाब से हैं, या खैबर पख्तून से हैं, मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर बैठ के हमें इस मुल्क को इन सारे गंभीर मसाइल से बाहर निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। और उस वक्त तक हम अपने आप को जो है ना वो बरी ज़िम्मा ना समझें जब तक हम ये अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर लेते। ये बिल्कुल मैं बहुत खुलूस के साथ ये अपनी कौम के साथ ये बातें कर रहा हूँ और दिल से निकल रही हैं बड़ी बातें। और अल्लाह ताला ने मुझे 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। अब सिर्फ तमन्ना है तो यही है कि इस मुल्क को अपनी मंजिल की तरफ हम पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और बाकी मेरी कौम से ये इस्तदा होगी कि कौम कामयाबी के लिए दुआ करे। मैं एक दफ़ा फिर अपने मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ख़ास तौर पे चल के मेरे पास आए और मुझे जो है वो आके मुबारकबाद दी, डार साहब को मुबारकबाद दी, हमारे साथियों को मुबारकबाद दी। मैं दिल की गहराइयों से इस जेस्चर के लिए इनका मैं ममनून और मशकूर हूँ और इंशाअल्लाह इनसे कल फिर मुलाकात होगी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग के सारे साथी का शुक्रगुजार हूँ कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से आज हमें होस्ट किया। ये मेरा पहला मौका है कि मैं मुस्लिम लीग का ये लंदन सेक्रेटेरिएट पे आने का मुझे ये मौका मिला है और मैं मियाँ साहब का शुक्रगुजार हूँ। पूरा पाकिस्तान, मैं आया हूँ मुबारकबाद देने के लिए, मगर पूरा पाकिस्तान के जमहूरी जमाते को इस वक्त मुबारकबाद दे रहे हैं। और जो कामयाबी हमने हासिल की है, हमने एक बार फिर तारीख़ रकम किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने माजी में भी मिलके तारीख़ लिखा है, तारीख़ी काम करके दिखाए हैं। और ये जो अब हमने 3 साल 4 साल के अंदर ही अंदर मिलके इस सिलेक्टेड हुकूमत को, इस सिलेक्टेड राज को ख़त्म किया है, ये भी एक तारीख़ी काम है। कुछ पाकिस्तान की पूरा माजी आप देखें, एक भी वज़ीर आज़म नहीं है जिनके ख़िलाफ़ गैर जमहूरी साजिश करके उनको हटाया गया। सारे गैर जमहूरी तरीके अपनाए गए और वज़ीर आज़म और हुकूमत के ख़िलाफ़ कदमे लिए गए। जो इस अमल का, इस स्टेज का कामयाबी है, ख़ूबसूरती है कि एक गैर जमहूरी शख्स पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। एक सिलेक्टेड हुकूमत, एक निज़ाम ना सिर्फ हमारा आज़ादी, आपका आज़ादी, हर शहरी के आज़ादी पे हमले करते रहे और हमने उनके ख़िलाफ़ कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया। हमने ना अदालत को, ना किसी दूसरे इदारों को इस काम में इन्वॉल्व किया। हमने पार्लियामान का फोरम, जमहूरी एहतजाज पार्लियामान के बाहर और पार्लियामान के अंदर अदम एतमाद के थ्रू पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार एक वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाया। और वो वज़ीर आज़म जो गैर जमहूरी तरीके से उस कुर्सी पर बैठा, हमने जमहूरी तरीके अपना के उस वज़ीर आज़म को उस कुर्सी से तो हटा दिया। अब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हम
या जमहूरियत की तरक्की की तरफ जा सकते हैं, जमहूरियत का बहाली की तरफ जा सकते हैं, मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या हम रिवर्स गियर में चल के वही गलतियां फिर से रिपीट कर सकते हैं। और जो आज का मुलाकात है, जो आज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का साथ है, वो उतना ही ज़रूरी है जितना जब हम मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए, जब हम मिलके 18वीं तरमीम लेकर आए, जब हम मिलके ना सिर्फ सीपैक का मंसूबा को लेकर आए थे, मगर उस सीपैक को मंसूबा को हकीकत में तब्दील करके पाकिस्तान के अवाम के सामने अब दिखा सकते थे। आज भी अगर हम इमरान खान को, इस सिलेक्टेड को तो घर भेज दिए हैं, उसका हुकूमत तो ख़त्म कर दिया है, अवाम की उम्मीदें मुतालबात पे पूरे उतरे हैं, इमरान खान तो चला गया, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वहीं की वहीं है। हमने इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाया है, इस इमरान खान को हटाया है, मगर जो नुकसान हमारा मईशत के साथ इसने कर दिया वो तो उसने कर लिया, अब हमने उसका इलाज निकालना है। इस शख्स ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से हमारा वफाक को, हमारा आईन को, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाए, वो तो हट गया, नुकसान वहीं की वहीं उसी तरीके से है। अब अगर हमने इस मुश्किल से निकलना है, अगर हमने एक नया अज़म के साथ पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली देखना है, इदारे के ट्रांजिशन हम देखना चाह रहे हैं कि माजी में जो कंट्रोवर्शियल इदारे हैं, चाहे वो हमारा अदलिया हो, हमारा पार्लियामान भी कंट्रोवर्शियल हो चुका है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट तो कंट्रोवर्शियल, तो हम चाहते हैं कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोवर्शियल इदारे आईनी किरदार अदा करके, आईनी रोल अदा करके आगे बढ़े। तो ये बहुत ही बड़ा काम है जो सिर्फ तब मुमकिन है जब सारे जमहूरी जमातें मिल के काम करें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से और जिस खूबसूरती से हमने माजी में आमरों को शिकस्त दी है, जिस तरीके से हमने माजी में सारे अवाम की मुश्किलात को सामने रखते हुए वो तारीख़ी फ़ैसले लिए जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरी वफाकी आइन का बहाली हुआ, उसी तरीके से हमने अब मिल के काम करना है, उसी अंदाज से हमने एक बार फिर मिल के काम करना है, ताकि हम आम आदमी का ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ये बहुत जैसे जंग के हालात में आपको एक वॉर कैबिनेट मिलता है, और जंग के हालात में जब आप वॉर कैबिनेट को तश्कील देते हैं, उसमें सारी जमातों को नुमाइंदगी होते हैं और सब मिलके सारे फैसले लेते हैं, कुछ एक कौमी मसला सामने आता है। वैसे ही हमारे कौमी मसले सामने आए हैं, और जिस कंसेंसस के साथ नया हुकूमत मिलके इन सारे मसले का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान पर सही सिमत पे चलेगा। पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के अवाम के मुआशी हुकूक, पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टैंडिंग बेहतरी की तरफ चल सकता है। और मियाँ साहब की क़यादत में, सदर आसिफ ज़रदारी साहब की क़यादत में, उनका एक्सपीरियंस के साथ, उनका इनपुट के साथ हम नया नस्ल अपना किरदार भी अदा कर सकता है। इनका गाइडेंस होगा, इनका सपोर्ट होगा, तो फिर हम इतने बड़े मुश्किलात का सामना कर सकेंगे। तो मैं एक बार फिर मियाँ साहब का शुक्रगुजार हूँ, और आप सब के सामने ये जो हम कंग्रेचुलेशंस मियाँ साहब को दे रहे हैं, ये तो मियाँ साहब की सिर्फ जीत नहीं, या मेरा अपना सिर्फ जीत नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का जीत है कि हमने वो सिलेक्टेड राज जो हम सब पे मुसल्लत किया गया, जिसकी इरादा था कि आपका आज़ादी छीनना था, मेरा आज़ादी छीनना था, बोलने का आज़ादी, सोचने का आज़ादी, आप मीडिया वालों को अपना काम करने की आज़ादी, हर पाकिस्तानी का मुआशी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी और मुआशी हुकूक पे जो हमले होते जा रहे थे, अब एक मौका मिला है
कि पाकिस्तान की जमहूरी जमातें मिलके पाकिस्तान को इन मसाइल का हल निकालें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम इस मिशन में भी कामयाब होंगे जैसे हम अपना पिछला मिशन में कामयाब रहे हैं। और अगर हम इस मिशन में कामयाब रहें तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा के लिए एक जमहूरी मुल्क होगा। इंशाअल्लाह ताला अगर हम इस मिशन में कामयाब होते हैं तो दुनिया का कोई ताकत पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की नहीं रोक सकता। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौसूफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हुई है, मुझे निकाला गया। पर तुमने कोई एडमी धमाका किया था कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी थी उन्होंने? तुमने तो वैसे ही पाकिस्तान की दवाई की में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो मुआशी तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया है, तो तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेंगे वो? ये बात है, ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये अब फिर दोबारा आपके सामने बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। प्लीज़ कौम को आप भी बताएं। थैंक यू। Thank you everyone.